करीब करीब 40 लाख लोगों की जान गई थी इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण। इनका म्यूटेशन इतना फास्ट होता है कि ये किसी भी ड्रग से अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं। फिर 1928 में पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है एग्जाम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एक बहुत ही सीरियस मैटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है जिसको बोलते हैं साइलेंट पेंडेमिक। कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के बारे में तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। ऐसा ही एक और पेंडेमिक है जो साइलेंट मोड में चल रहा है, जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसका नाम है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं हम इसको। तो इस वीडियो के जरिए हम जानेंगे कि क्या है ये साइलेंट पेंडेमिक और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप सभी को ये जानकर बहुत ही दुख होगा कि हर साल मतलब 2019 या 20 के जो साल थे, इसमें करीब करीब 40 लाख लोगों की जान गई थी इसी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण। और ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, ये जो बाकी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है, डायबिटीज है, ये जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, इन सबसे ज़्यादा डेटा है, इन सबसे ज़्यादा मरने वाले लोगों का डेटा है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, ये जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है, इसके कारण क्या है और इसके सॉल्यूशंस क्या है, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं इन माइक्रोब्स को रेजिस्टेंस होने से। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक होता क्या है? एंटीबायोटिक वो मेडिसिन है, वो दवाई है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी माइक्रोब्स यानी कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कोई भी पैथोजन है उसको किल करने के लिए, उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक का क्या किया जाता है? इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कभी हमें कहीं चोट लग जाती है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, वो एंटीबायोटिक हमारी चोट को सही नहीं करता है या हमारे इन्फेक्शन को ठीक नहीं करता है। उस एंटीबायोटिक का काम ये होता है कि सपोज अगर हमारी बॉडी में ठीक है, वैसे तो नंबर बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, लेकिन अगर हम सपोज कि 100 माइक्रोब से है, 100 बैक्टीरिया जो है हमें इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक का कोर्स लेने से क्या होता है कि अगर जो आपका फर्स्ट डे उसमें 100% ये आपको अफेक्ट कर रहे हैं, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, ये आपको 70% अफेक्ट करेंगे। ठीक है, उससे नेक्स्ट डे जब आप एंटीबायोटिक का कोर्स दोबारा से लेंगे तो ये क्या करेंगे, आपको 50% अफेक्ट करेंगे। इनके नंबर्स धीरे धीरे क्या होते हैं, कम होते चले जाते हैं, यानी कि ये माइक्रोब्स को या बैक्टीरिया को क्या करती है, किल करती है। तो आप सभी के दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या ये एंटीबायोटिक हमारी बॉडी सेल्स को किल नहीं करती है? जी बिल्कुल नहीं करती है। एंटीबायोटिक जो है प्रोकैरियोटिक सेल पर काम करती है, जो कि बैक्टीरिया बना होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, और हमारी बॉडी के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होती है, तो ये हमारी बॉडी की सेल्स को अफेक्ट नहीं करती है, उनको हार्म नहीं करती है, ये सीधा माइक्रोब्स को जाकर अटैक करती है और उनको वहां पर क्या करती है, किल करने का काम करती है। तो अब हम जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, तो ये माइक्रोब्स जो है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतने मॉडिफाइड हो चुके हैं, या इनका म्यूटेशन इतना फास्ट होता है कि ये किसी भी ड्रग से अपने आप को रेजिस्ट कर सकते हैं, यानी कि ये अपनी इम्यूनिटी को इस तरह से ग्रो कर लेंगे कि कोई भी ड्रग है, कोई भी मेडिसिन है, इन पर काम नहीं करेगी। ठीक है, इन पर काम नहीं करेगी। एक टाइम था कि जब इन्फेक्शन होता था कि छोटी छोटी इन्फेक्शन से लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। ठीक है, फिर 1928 में पेनिसिलिन नाम का पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया। उसके बाद तो धीरे धीरे करके और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मार्केट में आए हैं, और ये एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, देखा है कि ये इन्फेक्शन को बहुत जल्दी ठीक करते हैं, क्योंकि ये माइक्रोब्स को क्या करते हैं, किल करते हैं। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होता है, साल्मोनेला टाइफी, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस पाइजेनिस, ये बैक्टीरिया जो है क्या होते जा रहे हैं, रेजिस्टेंस होते जा रहे हैं, यानी कि किसी भी मेडिसिन का इन पर कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब इसकी बात करते हैं कारण की, तो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि ये हो रहा है जितना भी मार्केट में एंटीबायोटिक्स जो आई है, इनका ओवर यूज है। ठीक है, इनका मिस यूज है, इनजुडिशियस यूज इनका है, इसकी वजह से ये जो माइक्रोब्स है वो क्या होते जा रहे हैं, रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। तो होता क्या है कि सपोज डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्रिप्शन में लिख कर दिया कि आपको ये एंटीबायोटिक का कोर्स है और आपको क्या करना है, 3 दिन इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि एक दिन आपने मेडिसिन ली, उसके बाद या 2 दिन ली, 2 दिन के बाद आपको फील होता है कि नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कोई दवाई की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि आप उस एंटीबायोटिक कोर्स को वहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं।
लेकिन वो जो नंबर्स थे माइक्रोब्स के 100 से 70, 70 से 50, वो 50 पर आकर अटक जाएंगे। जो 50 से कम होंगे आपके फर्दर एंटीबायोटिक कोर्स से वो कम नहीं होंगे। इवन वो अपने आप को और स्ट्रेंथन कर लेंगे, उस एंटीबायोटिक से अपने आप को क्या कर लेंगे, रेजिस्ट कर लेंगे। वो वहीं पर आपकी बॉडी में रुक जाएंगे, या तो उनकी धीरे धीरे ग्रोथ होगी या उन एंटीबायोटिक से क्या होगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप धीरे धीरे चलो ठीक हो जाओगे, उसके कुछ टाइम बाद या कभी भी आपको सेम टाइप की अगर डिजीज होती है, इन्फेक्शन होता है, तो सेम टाइप की एंटीबायोटिक आपको उससे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है, वो जो वायरस है, वो क्या हो चुका है, रेजिस्टेंस हो चुका है उस एंटीबायोटिक की वजह से। ठीक है, तो कहा जाता है कि एंटीबायोटिक जो है वो एक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है, एक परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के जो केसेस है, सबसे ज्यादा चाइना में पाए जाते हैं, उसके बाद कुवैत में। ठीक है, तो माना जा रहा है कि इंडिया जो है वो भी ऐसे ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का क्या बनता जा रहा है, एक हब बनता जा रहा है। और इनको क्या नाम दिया गया है, इनको सुपर बग भी कहा जाता है, सुपर बग। जैसे कि एक MRS स्ट्रेन है, MRS स्ट्रेन जो है अगर वो किसी को इन्फेक्ट करेगा तो कोई भी पर्सन है बच नहीं पाएगा। एक ऐसा फेज था जब हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं थी और छोटे छोटे इन्फेक्शन की वजह से लोगों की क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। तो आने वाले कुछ सालों में ये सिचुएशन फिर से आने वाली है कि एंटीबायोटिक के होते हुए भी हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे माइक्रोब्स जो है अपने आप को क्या कर चुके होंगे, रेजिस्टेंस बना चुके होंगे उन ड्रग से। किसी भी ड्रग को एक बार मार्केट में आने में, उनके रिसर्च में, उनके एप्लीकेशन में, उनके अप्रूवल में सालों लग जाते हैं, इवन 10 साल से भी ज्यादा लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि ई कोलाई जैसा बैक्टीरिया है, वो हर 20 मिनट में म्यूटेट कर रहा है। कैसे? हर 20 मिनट में वो म्यूटेट कर रहा है और मेडिसिन को आने में सालों लग जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जितनी भी बनेंगी उतने टाइम में तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया जो है बहुत ज्यादा म्यूटेट कर चुके होंगे। जैसे ही वो मेडिसिन तैयार होगी, वो एंटीबायोटिक तैयार होगी, ऑलरेडी वो उसके रेजिस्टेंस हो चुका होगा। ठीक है, तो ये सारे रीजंस है जिनकी वजह से माइक्रोब्स क्या हो रहे हैं, रेजिस्टेंस हो रहे हैं। एक और यहाँ पर इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जो लोगों की आदत है दवाई लेने की, या फिर एक बार डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है, उसके 6 महीने बाद तक भी उसी प्रिस्क्रिप्शन को संभाल कर रखेंगे और बार बार सेम टाइप के मेडिसिन लेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने बता दिया कि हाँ जी भैया मुझे सेम प्रॉब्लम है, उससे पूछ लेंगे आपने कौन सी दवाई खाई है, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से अपने आप को बचा कर रखना है, तो बचा कर रखना होगा तो आपको अपनी बॉडी की इम्यूनिटी इस लेवल की डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे कि माइक्रोब्स हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, आपकी बॉडी के अंदर ऐसे करोड़ों बहुत अच्छे गुड बैक्टीरिया भी है, आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टमक में, आपके माउथ में। ठीक है, एनवायरनमेंट जो है वो माइक्रोब से भरा पड़ा है। अगर आप अपनी स्किन को टच करते हैं तो भी आपके फिंगर्स पे बहुत सारे माइक्रोब्स आकर चिपक जाएंगे, लेकिन हमारी बॉडी जो है इन सभी माइक्रोब से हमको क्या करके रखती है, प्रोटेक्ट करके रखती है, इनसे रोज लड़ती है। रोज लड़ती किस वजह से है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी के पास इम्यूनिटी है। तो आप उस इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि वो माइक्रोब्स आपको हार्म ना पहुंचाए। अब उसके क्या तरीके हैं, आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रॉन्ग करोगे, उसके लिए आपको प्रॉपर स्लीप, बिना प्रेस्क्रिप्शन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है। केमिस्ट शॉप से जाकर बिल्कुल नहीं बोलना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ये दवाई दो। आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। ठीक है, क्वैग यानी कि झोला छाप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना है, जो ऐसे ही आपको कोई भी एंटीबायोटिक लिख कर दे देता है। आपको एक सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाना है, प्रॉपर अपना चेकअप कराना है, और उसके बाद क्या करना है, आपको वही मेडिसिन लेनी है जो डॉक्टर ने सजेस्ट की है। आपको अपनी डाइट प्रॉपर रखनी है, पानी का इंटेक बहुत अच्छे से रखना है, अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने इंक्लूड करने हैं, ताकि वो आपकी इम्यूनिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके। ठीक है, तो आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए। तो अगर आपको ये हमारा टॉपिक अच्छा लगा या ऐसी ही जानकारी आप चाहते हैं तो प्लीज़ एग्जाम वर्ल्ड के चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी। थैंक यू सो मच।